नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में यह अगला वीडियो है। आज है 19 जून 2024। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, मैंने उन सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हथियारों के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। स्वीडन के थिंक टैंक सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल गया है। इस साल भारत के न्यूक्लियर वारहेड की संख्या 172 हो गई है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वारहेड मौजूद हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन पहले स्थान पर है, कौन लास्ट स्थान पर है। तो देखिए, रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो रूस पहले स्थान पर है 5580 परमाणु हथियारों के साथ। अमेरिका दूसरे पे है, चीन तीसरे पे, फ्रांस चौथे पर, ब्रिटेन पांचवें पर और भारत सातवें पर है और पाकिस्तान आठवें पर है और इजराइल उसके बाद है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया है। यह सभी सिपरी के नोट के हिसाब से आंकड़े जो 2024 के हैं उसके हिसाब से यह सब रिपोर्ट है। तो अब चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, डेविड वीजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से खेलते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नामीबिया के। तो इनके महत्वपूर्ण देख लेते हैं इनके बारे में। नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी डेविड वीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वह टी20 विश्व कप 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम की 41 रन से हार के बाद नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अब आगे देख लेते हैं। अपने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय खेल में वीज ने 1 विकेट लिया और 2 ओवर की स्पेल में 3 की इकनॉमी रेट से 6 रन दिए। और अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के लिए कौन से 2 मंत्रालयों ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2024 को वाराणसी में कृषि सखी सर्टिफिकेशन के तहत 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को महसूस करते हुए ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अगस्त 2023 में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इस एमओयू के तहत कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी पहल है। अब अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल सहकारी बैंक का। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। साथ ही आरबीआई ने कहा है कि पूर्वांचल सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, टी20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉकी फर्गुसन। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा।
लॉकी फर्गसन ने त्रिनिदाद में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए आखिरी लीग मैच में एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। लॉकी फर्गसन ने T20 विश्व कप मैच में किसी गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है। फर्गसन ने आईसीसी T20 विश्व कप में सबसे किफायती गेंदबाजी आंकड़े दर्ज करके इतिहास रच दिया है। वह T20 में 24 डांट गेंद फेंकने वाले और एक भी रन नहीं देने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। अब अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SBI। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय और SBI ने ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ता को अपने भुगतान गेटवे के माध्यम से बैंक की एक अतिरिक्त डिटेल भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ई माइग्रेट पोर्टल को साल 2014 में लॉन्च किया गया था, जो प्रवासी भारतीय श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। और चलिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, हाल ही में NCERT ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश अनुसार किस पाठ को अपडेट किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या पाठ को। इसके बारे में देख लेते हैं। NCERT कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया गया है और इसके बजाय इसे 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में संदर्भित किया गया है। 2019 में बाबरी मस्जिद पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सर्वसम्मति के क्लासिक उदाहरण के रूप में संदर्भित किया गया, जिसने इस 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में मान्यता दी। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को किया गया था और NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। इसके निदेशक दिनेश प्रसाद सकलान हैं। और चलिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 176। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में साल 2024 का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत की नवीनतम रैंकिंग 180 देश में से 176 है। भारत इस बार अपनी पिछली रैंकिंग के मुकाबले में सुधार कर पाया है। इस साल रैंकिंग को येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया, जो वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित है। भारत 2025 तक वायु गुणवत्ता में 177वें और अनुमानित उत्सर्जन में 172वें स्थान पर है। इसका पहला हुआ था एस्टोनिया में। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ली जी जिया ने। इनके बारे में देख लेते हैं। मलेशिया के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। मलेशिया के ली जी जिया ने पुरुष एकल फाइनल में जापान के कोडाई नाराओका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि जापान की आया ओहोरी ने महिला वर्ग का खिताब जीता है। यह ली की BWF वर्ल्ड टूर पर छठी करियर जीत थी और थाईलैंड ओपन में जीत के बाद आई है। ओहरी का यह टूर पर दूसरा खिताब था। उन्होंने इस वर्ष थाईलैंड मास्टर में अपना पहला खिताब जीता था। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। इनके बारे में महत्वपूर्ण करंट अफेयर मतलब देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगी। अपनी वायु सेना की लड़ाकू टुकड़ियां भेजने वाले देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर और UAE है। ये खड़ी पाई है, UAE है। ये अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण भारत का दक्षिणी भाग में अगस्त में होगा और दूसरा चरण सितंबर के मध्य में होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।